Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो भी इस चैनल पे नए हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और मैं चला रहा हूँ भी पाइथन मेगा प्लेलिस्ट जहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ। जो लोग अभी नए हो उनको नहीं पता है उसका प्लेलिस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनहेरिटेंस शुरू करते हैं बिना देरी के। और टेलीग्राम भी नीचे दिया हुआ है जहां पे मैं सारे जॉब अपडेट्स देते रहता हूं। तो अगर तुम 2022 बैच से हो, 2023, 2024 बैच से हो या फिर 2021 या 2020 बैच से हो, तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स मैं जॉब से सारे देते रहता हूँ। ठीक है, तो सारा लिंक तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने होता है। तो देखो टोटल 5 तरह के होते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला होता है तुम्हारा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। भैया आप दो ही क्यों लिखे हो? क्योंकि मैं आज दो ही पढ़ाऊंगा। और 3 होता है मैं कल उसको पढ़ा दूंगा। 3 होता है और क्या क्या? एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड एक होता है तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो टोटल 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं और इनहेरिटेंस को मैं ऑलरेडी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं जो कि पिछले वीडियो में होगा। ठीक है, तो तुम लोग कहीं आई बटन में दिख जाएगा शुरुआत में ही कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका वीडियो में डाल दूंगा, उसको फटाफट देख लेना तभी ये समझ में आएगा क्योंकि ऑल वीडियोस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या एक्चुअली में। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ हम लोग का एडिटर हो गया, यहाँ पे अच्छा से हम लोग समझते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। मान लो क्लास ए है विथ रियल लाइफ एग्जांपल। क्लास ए है जिसको कि हम लोग पेरेंट्स बोल सकते हो, क्लास पेरेंट्स है। और एक क्लास हो जाएगा तुम्हारा सन। अब मान लो यहाँ पे मैं एक एपिक पेन लेता हूँ जो कि ड्रॉ करता है वो। मैं एपिक पेन लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। प्रेजेंटिफाई जो कि एप्पल में होता है, सेम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एपिक पेन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो देख रहा है, तो यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि ये जो क्लास सन होता है, मान लो सन है और तुम अपने कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से जरूर लेते होगे। जैसे हो सकता है उनको कोई बीमारी हो, तो हो सकता है वो बीमारी तुम्हारे में भी आ जाए, तो तुम क्या किए, उनका फीचर जो है तुम इनहेरिट कर लिए। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक जो क्लास है वो सिंगल क्लास से कोई फीचर इनहेरिट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि जो बेस क्लास है, अगर हम लोग कंप्यूटर भाषा में समझे, टेक्निकल भाषा में, तो इसको बोलेंगे कि इफ और बेस क्लास डेराइव, इफ बेस क्लास इनहेरिट समथिंग फ्रॉम डेराइव्ड क्लास। यानी कि जो पेरेंट क्लास है इसको हम लोग ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं और जो क्लास सन है वो हो गया बेस क्लास। तो ये जो बेस क्लास है कुछ फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स क्लास से, दैट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस तरह हम लोग समझ लिए कि सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। मतलब कि कोई भी चीज अगर एक क्लास दूसरे क्लास से ले रहा है, यानी कि एक सिंगल क्लास दूसरे सिंगल क्लास से कुछ ले रहा है, अगर कुछ फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का डिफिनीशन। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, कोड की तरफ। तो इसको हम लोग फटाफट हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग अच्छे से कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं जिससे कि पूरा चीज अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो क्लास पेरेंट्स लिखे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन। तो फीचर हम लोग देते हैं 1, फीचर 1 दे दिए और यहाँ पे हम लोग पास कर दिए सेल्फ, जबकि हम लोग सेल्फ का सारा डिटेल जानते हैं। और हम लोग बोले भैया कि प्रिंट कराओ कि आई एम पेरेंट्स। अब ये जो पेरेंट्स है एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम आई एम सफरिंग फ्रॉम, वी लिख दो, पेरेंट्स है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम, छोड़ो इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं। आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, फ्रॉम डायबिटीज। अब वही चीज बेटा को भी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सन हम लोग ले लिए हैं और सेम चीज हम लोग क्या कर दिए, पेरेंट फीचर्स के नाम से हम लोग ले लेते हैं पेरेंट फीचर्स। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वही सेम चीज, यानी कि जो पेरेंट्स को बीमारी था डायबिटीज, सेम चीज वो ले लिया किससे, वो बेटा अपने आप में इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट्स का फीचर्स। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं क्या, प्रिंट कराते हैं हम लोग, देखो
आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो हम लोग को पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट को कॉल भी नहीं करना होगा, हम लोग सिर्फ सन का ऑब्जेक्ट बना है और हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, और देखो हम लोग पेरेंट्स का फीचर को कॉल करेंगे। हम लोग यहाँ पे बनाए सन का ऑब्जेक्ट को कॉल किए, यानी कि सन का ऑब्जेक्ट बनाए, और हम लोग कॉल किसको करेंगे, पेरेंट्स के फीचर्स को। और देखो सेम डायबिटीज यहाँ पे तुम्हारा जो है, जो सन को है वही वाला, यानी कि ये जो फीचर 1 है इसको हम लोग कॉल करेंगे, जबकि ये किसका फीचर है, तुम्हारा पेरेंट का, और हम लोग कॉल किससे करा रहे हैं, सन से, यानी कि डायरेक्ट कॉल हो जाएगा यहाँ पे। और कॉल होने के बाद ये चीज कर देगा प्रिंट, आई एम पेरेंट्स एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यानी कि वही बेटा का जो चीज है, यानी कि जो क्लास सन है वो इनहेरिट कर चुका है फीचर्स किसके, सन को, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनहेरिट्स का डाले भी नहीं थे, ठीक है। अब देखो ये जो क्लास सन है ये किसका फीचर्स को इनहेरिट कर लिया, अपने पेरेंट्स को। तो हम लोग जब कॉल करेंगे फीचर 1 जो मेथड है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आई एम पेरेंट्स एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जो कि हम लोग सन का ऑब्जेक्ट बुला के कॉल करा दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है क्या, देखो सिंगल इनहेरिटेंस, ओ सॉरी इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, बिकॉज यू कोड देखो आई एम पेरेंट्स एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यानी कि हम लोग सन का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करा दिए। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स ऑब्जेक्ट को कॉल कराएंगे, पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और तब कॉल कराएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को कॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग फीचर 1 डाल रहे हैं, OB1 तो कॉल हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स का फीचर है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो बेटा का जो फीचर है उससे भी कॉल करा रहे हैं तब भी ये चीज आ जा रहा है, ठीक है। जस्ट वेट, OB यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पेरेंट्स के क्लास से बेटा का फीचर्स को हम लोग कॉल कराएंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि जो बेटा में फीचर्स है, यानी कि क्लास सन में जो फीचर्स है वो पेरेंट्स में नहीं आ सकता है। ये मतलब वाइस वर्सा काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो बेस क्लास है वो डेराइव क्लास से फीचर्स इनहेरिट करता है, ठीक है ना। तो ये वाइस वर्सा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 1 यानी कि पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट को और कॉल कराते हैं हम लोग पेरेंट फीचर, तो देखो यहाँ पे एरर दे देगा। पेरेंट फीचर्स को कॉल कराते हैं, जस्ट वेट, पेरेंट्स फीचर को अगर हम लोग कॉल कराएं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा भैया एरर, आ गया एरर, देखो पेरेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स पेरेंट फीचर्स। तो ये चीज हम लोग समझ गए हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब फटाफट हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे, एकदम आराम से समझेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम ले लेते हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो जैसे हम लोग बनाए एक क्लास फादर, ठीक है, फिर हम लोग एक क्लास बनाएंगे मदर, यहीं पे लिखते हैं कॉमा देके, यहाँ पे हम लोग फिर एक क्लास बनाया तुम्हारा मदर, ओके, और यहाँ पे हम लोग क्लास बना लिए सन। अब ये क्या करेगा, जैसे कि ये बेस क्लास हो गया मेरा क्लास सन, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल क्लास का क्या मतलब होता है, मतलब जो बेस क्लास है मेरा, इसको अगर हम लोग थोड़ा नीचे कर दें, जस्ट एक स्पेस नीचे, अब समझ में अच्छे से आएगा। ये जो मेरा बेस क्लास है ये क्या कर रहा है तुम्हारा, यानी कि जो सन है, ये सन क्या कर रहा है, जब फादर और मदर अलग अलग थे जब कंबाइंड हुए तो जो सन हुआ उसके पास दोनों का फीचर है, यानी कि क्लास फादर का भी फीचर है और क्लास मदर का भी फीचर है। यानी कि ये जो क्लास है बेस क्लास वो डेराइव करता है, सॉरी वो इनहेरिट करता है फीचर किससे, डेराइव क्लास से और मल्टीपल क्लास से। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था कि क्लास सन जो है क्लास पेरेंट से ही सिर्फ ये जो है फीचर तुम्हारा इनहेरिट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सन क्लास है वो मल्टीपल क्लास से तुम्हारा क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है फीचर्स को, यानी कि कुछ फीचर्स फादर्स का ले रहा है और कुछ फीचर मदर का ले रहा है, एंड देन सन के पास कंबाइंड फीचर आ जा रहा है, यानी कि अपना कुछ फीचर, फादर का कुछ फीचर और कुछ मदर का फीचर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे अच्छे से प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्लास फादर बनाते हैं और इसको हम लोग डिलीट करते हैं, एकदम ध्यान से समझ में आ गया होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो क्लास फादर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर इसी तरह डिफाइन हम लोग लेते हैं तुम्हारा फीचर्स, फीचर वन ले लिया हमने, यहाँ पास कर दिए सेल्फ आई एम योर फादर। अब हम लोग बोलेंगे कि आई एम योर फादर, मतलब फादर का फीचर समझो ले लिया, आई एम योर फादर, आई एम योर फादर हो जाएगा। एंड देन
फिर हम लोग बनाते हैं क्लास मदर। हम लोग बनाते हैं क्या, क्लास मदर। तो हम लोग क्लास मदर बनाए, यहाँ पे डिफाइन किए, यहाँ पे सेल्फ सॉरी यहाँ पे हम लोग ले लिए फीचर टू, फीचर हम लोग टू ले लिया, यहाँ पे पास कर दिए सेल्फ। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रिंट करा देंगे आई एम योर मदर, आई एम योर मदर। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग अपना एक और क्लास बना लेंगे, डिफाइन किए हम लोग, यहाँ पे फीचर्स ले लिए, फीचर्स 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास करते हैं सेल्फ, और यहाँ पे बोलते हैं आई एम योर सन। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं तुम्हारा क्या, आई एम योर सन। एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही आसान तरीका है, समझ में आ जाएगा, आई एम योर सन, ठीक है। अब अच्छे से हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं, आई एम योर फादर, आई एम योर मदर एंड आई एम योर सन। अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिर्फ सन का, और उसी से हम लोग कॉल कराएंगे किसको, फादर एंड मदर को। तो हम लोग देखो यहाँ पे फीचर को इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्लास लिख दी है। यहाँ इससे क्या हुआ कि ये जो सन है, अब अपने फादर्स में से भी ये जो फीचर 1 है उसका पूरा फीचर ले लिया, अपने मदर्स में से ये पूरा फीचर ले लिया, और इस तरह सन में अपना फीचर प्लस कंबाइंड फीचर्स अपने फादर का और अपने मदर का आ चुका है। अब हम लोग सिर्फ सन को कॉल कराएंगे, नॉट सन, सन को हम लोग कॉल कराएंगे, और हम लोग सिर्फ लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट फीचर। देखो फीचर हम लोग दे देंगे 1, फीचर 2 और फीचर 3, यानी कि सब आ जाएगा सिर्फ सन के ही ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे फीचर 2, जस्ट वेट, फीचर 2, एंड देन हम लोग फिर दे देंगे तुम्हारा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 नहीं है ऑब्जेक्ट, ओके कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे तुम्हारा फीचर 3, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऑब्जेक्ट 1 एंड दैट्स इट। अब देखो मेरा पूरा चीज प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हम लोग फीचर 1, देखो इसमें इसमें नहीं है फीचर 1, क्या फीचर 1 मेथड सन में है, नहीं है ना, फिर भी ये क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया इसका फादर को, तो वही हम लोग को दोबारा से रीयूजेबल कोड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस के बारे में ऑलरेडी अच्छे से डिटेल बता चुका हूँ। देखो फीचर 2 भी नहीं है इस सन में, लेकिन हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है आई एम योर फादर, आई एम योर मदर एंड आई एम योर सन। तो यहाँ पे ये तीनों फीचर आ चुका है इस सन में। तो यही चीज होता है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो होप कि तुम लोग को सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे करके हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर हम लोग देखेंगे तुम्हारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एंड लास्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे। फिर कुछ इनहेरिटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। देन हम लोग फिर चलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एंड फिर कुछ और उप्स की चीजें हैं, उसको हम लोग कवर करके हम लोग का उप्स जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड यहाँ तक पहुंच गए हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।